भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो घबराहट है कि आने वाली जो हार उनको साफ साफ दिखाई दे रही है, उस वजह से वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। हमने स्पष्ट कर दिया है कि वायनाड वो इस नजरिए से देखते हैं क्योंकि किस तरीके का पॉपुलेशन है, वो उसमें भी जाति और धर्म के आधार पर बंटवारा कर रहे हैं। हम उस नजरिए से देखते हैं जो कांग्रेस पार्टी ही नहीं भारतवर्ष का संस्कृति रही है, वो ये रही है कि एक तरफ कर्नाटका, एक तरफ केरला और तीसरी तरफ तमिलनाडु, तीनों राज्यों का समागम वायनाड में हो रहा है। तीनों तरीके की जो भाषा है, जो रहने की शैली है, जो खाने की शैली है, सबको ध्यान में रखकर उसका सम्मान कर और देश की जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी सही मायने में वायनाड दर्शाता है, उसको इसीलिए चुना किया है। 2014 से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर और दक्षिण में जिस तरीके का व्यवहार किया है और उसमें भी बंटवारा करने की कोशिश की है, वो खत्म करने के नजरिए से हम साउथ इंडिया पहुंचे हैं और वहां की सारी जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सबके ध्यान रखकर, सबकी सम्मान कर आने वाले समय में भारत को विकास और प्रगति की ओर ले जाएगी। जो पीडीपी वही पार्टी है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी गले लगकर जम्मू और कश्मीर को आग के हवाले छोड़कर सत्ता का मौज किया था। ये दोनों पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी, जिम्मेदार हैं जिस तरीके से आज जम्मू और कश्मीर में हम आतंकी हमले देख रहे हैं, लोगों का विश्वास प्रजातंत्र में खत्म होता हुआ देख रहे हैं, लोगों का विश्वास बाकी पूरे देशवासियों में खत्म होता हुआ देख रहे हैं। वो एकमात्र दो पार्टी जो जिम्मेदार हैं वो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी हैं। तो अब दोनों एक दूसरे की पूरक बन रही हैं, वो बोलती हैं ये साधते हैं, ये बोलते हैं वो साधती हैं, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उनको शर्म आनी चाहिए कि आज वो देश के वीर सैनिक जो देश भारत माता के लिए शहीद होते हैं, भारत माता की सेवा में तत्पर रहते हैं, उनको आपने एक प्रधानमंत्री से जोड़कर वो पूरी सेना का जो मनोबल है खत्म करने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी आए दिन सैनिकों को अपनी राजनीति में लाकर उनका मनोबल खत्म करने का काम कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। तो मैं मानती हूं इलेक्शन कमीशन को सिर्फ उसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आज ये हर देशवासी का सम्मान जो इन्होंने लूटा है भारतीय जनता पार्टी, और खास करके इन शब्दों से जो सैनिकों का सम्मान इन्होंने लूटा है, उसकी भरपाई होनी चाहिए और इन पे कार्रवाई होना मैं मानती हूं हर देशवासी के मन में है कि जल्द से जल्द हो। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि किसी को जेल भेजेंगे, पर ये बात जरूर है कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में भी ट्रांसपेरेंसी आने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन से अगर हम बात करें, जिस तरीके से इलेक्शन के डेट्स अनाउंस हो रहे हैं, किस तरीके से भेदभाव सामने दिखकर आ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में 1.8 करोड़ कैश रेड, मिडनाइट रेड में पाया जाता है। चीफ मिनिस्टर, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के कैंडिडेट के कॉन्वॉय से पाया जाता है, पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पिक्चर रिलीज होने जा रही है नरेंद्र मोदी की जिंदगी को लेकर, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। नामो टेलीविजन चैनल आ जाता है बगैर किसी लाइसेंस के, रातों रात उभर कर आ जाता है प्रधानमंत्री के प्रचार में, उस पर कोई आपत्ति नहीं। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से हम अगर एक इश्तिहार निकालते हैं उस पर आपत्ति इलेक्शन कमीशन दर्शा रहा है, और यहाँ पे खुली छूट किसी भय के चलते या अंडरमाइन करते हुए के चलते उनको दी जा रही है। वो सवालिया निशान जरूर उठाया जा सकता है कि आज प्रजातंत्र के रक्षक इलेक्शन कमीशन को माना जाता है। आज हर देशवासी उनकी तरफ देखता है कि जो इलेक्शन होगा वो फ्री एंड फेयर होगा। तो क्या ये फ्री एंड फेयर होने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, और ये प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। आने वाले समय में जो राजनीतिक दल सत्ता में होगा वो इसको दुरुपयोग करने के लिए कहेगा कि जब पहले हो चुका है तो हम क्यों ना करें। तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और जवाबदेही भी उन्हीं की है। अब उनकी जो पूरी जुमलेबाजी है देश को ये सामने आ चुकी है। ओडिशा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बिहार हो, सब जानते हैं कि ये प्रधानमंत्री अब 6,000 करोड़ अपने खुद के प्रचार में लगाते हैं। ये प्रधानमंत्री कम है, प्रचार मंत्री ज्यादा हैं। ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश को सिर्फ जुमले दिए और खुद ने 10 लाख के सूट पहने हैं। तो वो जानते हैं। तो आज कोई भी आ जाए ओडिशा की पावन धरती पर, और सबके लिए जगह खुली है, आकर राजनीति करें, अपनी चुनावी रैली करें, पर ओडिशा की जनता
इन सबको भलीभांति समझ चुकी है और जानती है कि अगर सही दिशा और दशा कोई देश को राजनीतिक दल दिखा सकता है, वो एकमात्र पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उड़ीसा में भी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होगी।